आपको एक कविता सुनाता हूं। इस कविता को मैंने मनोविज्ञान से लिखा है, आपको आनंद आएगा। कुछ लोग पति पत्नी बैठे हुए हैं। पत्नियां भारत में एक व्रत करती हैं, बनिए ब्राह्मणों में ये व्रत बहुत होता है कि ये का यही पति अगले जन्म में फिर मिले। मैंने एक दिन मेरी पत्नी से कहा, मैंने कहा तुम ये व्रत क्यों करती हो? बोले ये का यही पति अगले जन्म में फिर मिले। मैंने कहा आदमी तो ऐसा नहीं चाहता। मैंने कहा उसको तो कोई अच्छा एक्सचेंज ऑफर मिले तो वो चेंज कर रहा है। बोले नहीं, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। मैंने कहा क्या साइकोलॉजी है? बोले जैसे अपने को पति मिला, कितना भी सीधा पति मिले भाई साहब, दुनिया की हर महिला उसमें करेक्शन करती है। पत्नी को जब तक, मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि देश में 90% गार्नियर से लगा के रेवलान तक के जो हेयर डाई आदमी लगाता है वो लुगाई के पीछे पड़ने के कारण लगाता है। वो उसको टोच टोच करती है, तुम्हारे बाल कैसे हो गए, तुम्हारे बाल कैसे हो गए। वो बेचारा सोचता है कि ये रोज दिमाग खाएगी, इससे अच्छा है कि रंग लो। इस बार शंकर केजरीवाल जी, लोगों ने मकान कम पुतवाए दिवाली पे, सिर ज्यादा पुतवाए। समाज बड़ा विचित्र है। मैंने कहा तुम ये व्रत क्यों करती हो? बोले ये का यही पति अगले जन्म में फिर मिले। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचती हो? बोले देखो इसके पीछे एक फिलॉसफी है। जैसे पति मिला, अपन ने 15-20 साल में उसको ठीक किया, अब अपना ये जन्म खत्म, मर गए। अब अगले जन्म में भगवान फिर कोई नया पीस फंसाए, फिर उसको ठीक करने में 15-20 साल लगाओ। इससे अच्छा है कि यही मिल जाए। यार आप लोग नहीं बजा रहे हो, आपको कसम है। और आपने किताबों में पढ़ा होगा या किसी कवि से सुना हो तो सुन लेना, समझ लेना। कवि सम्मेलन के मंच के सामने बैठकर जो श्रोता ताली नहीं बजाते हैं, भगवान उन्हें अगले जन्म में लोगों के घर घर ताली बजाने भेजते हैं। तो अगला जन्म सुधारना हो तो ताली वाली बजाते रहिएगा। एक बार मैं आपकी परीक्षा लेता हूं, मैं जब कहूं अगला जन्म आप ताली बजा देना। अगला जन्म, ये अब ठीक हुआ। बड़ी मुश्किल से खेल जमाना पड़ता है, हमारे पास तबला सारंगी तो नहीं है। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। ये तकिया कलाम पे मैंने लिखी कविता। तकिया कलाम आप समझते हैं? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त एक सेकंड ब्रेन मेरे को वोकैबुलरी में से शब्द सप्लाई कर रहा है। उस शब्द सप्लाई में जो डिले होता है उसको फुलफिल करने के लिए आदमी बीच में तकिया कलाम फंसाता है। जैसे मैंने कही, कहने लगे, कहने का मतलब, बोले, क्या नहीं आई समझ में? अब आपने कहा नहीं आई तो फिर समझाएगा। ये होते हैं तकिया कलाम। बोले, बोले शंकर केजरीवाल जी की बंबई से चिट्ठी आई है, चिट्ठी में लिखा है बोले। मैंने कहा जब लिखा है तो बोले कैसे? अगला जन्म। तो कविता का शीर्षक है कभी नहीं। मैं इंदौर से औरंगाबाद बस से जा रहा था, मेरे आगे वाली सीट पे एक 70 साल के बुजुर्ग बैठे थे और पड़ोस में एक 18 साल का लड़का। वो लड़का कुछ भी बोलता तो 70 साल के बुजुर्ग एक ही बात बोलते, नहीं कभी नहीं। मैंने कहा यार 178 बार बोले वो पूरी रात में। मैंने कहा ये सोने तो देंगे नहीं, अपन काउंट करो कि कितनी बार बोल रहे हैं। भारतीय आदमी अपने तरीके से काम करता है। मैंने आपको बताया हीथ्रो में वहाँ मशीनें लगी हुई है जूते पॉलिश करने की, आपने सुना होगा। वो जूते पॉलिश करने की मशीनें हैं, उसमें क्या एक पैर डालो पॉलिश हो जाती है, दूसरा पैर डालो पॉलिश हो जाती है, दूसरा पैर पे पॉलिश होने के बाद वो पैर पकड़ लेती है, फिर उसमें 50 सेंट्स डालो, फिर वो पैर छोड़ती है। अपना एक भारतीय पहुंचा गोपीनाथ जी, उसने एक पैर एक मशीन में डाला, पॉलिश हो गई, दूसरा पैर दूसरी मशीन में डाला, फोकट में पॉलिश हो गई। पर मरण तो उस आदमी का हुआ जो पीछे से आया अंग्रेज। उसने जैसे ही पहला पैर फंसाया, मशीन ने पैर पकड़ लिया, क्योंकि उसकी काउंटिंग में तो 2 हो गए थे। ये